Hello students, today we are going to do the sum regarding root values. रूट वैल्यू जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा टफ लगती हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये इनकी वैल्यूज़ क्या निकलती है, इनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाएं, आज के वीडियो में मैं ये सारा बताने वाली हूँ। तो इसे लास्ट तक देखना, लास्ट तक रूट वैल्यू से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्क्वायर रूट जो वैल्यूज़ होती हैं वो मोस्टली बहुत टफ लगती हैं बच्चों को समझनी, क्योंकि एक्चुअली हमें ये नहीं पता था कि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। अगर रूट ए, तो इसे अगर हम एक्सपोनेंट वैल्यू में इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा ए की वैल्यू 1/2, यानी ए की पावर जो है हाफ। नॉर्मली हम पावर A2, A3, A4 इस तरह के स्क्वायर क्यूब्स, ये वैल्यूज़ को हम बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगर ए स्क्वायर है तो इसका मीनिंग ए इंटू ए कर देंगे, दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हाफ जब फ्रैक्शन में मतलब पावर आ गई है, एक्सपोनेंट आ गई है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, इसलिए ये वैल्यू हमें टफ लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो रूट होता है उसका मीनिंग होता है कि इसकी जो पावर है वो हाफ है। ठीक है, अब हाफ को सॉल्व कैसे किया जाएगा, हाफ इंटू 2 अगर कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 1 पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा, यानी रूट ए का अगर स्क्वायर आ जाए तो इसका मीनिंग होगा ए की पावर हाफ इंटू 2 से 2 कट गया, ए की 1 यानी कि ए। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो हम इस तरह से इसे स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। अब आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि 49 जो कि स्क्वायर वैल्यूज़ होती हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 7 की स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7। इस तरह से हमारे पास जितने भी स्क्वायर वैल्यूज़ होते हैं उनका जो रूट होता है वो हमें बहुत इजीली हम ले सकते हैं। जैसे 36 इसका रूट आ जाएगा 6, 25 इसका रूट आ जाएगा 5, 4 का रूट 2। इनके आगे एक और प्लस माइनस का साइन और आ जाता है। ये क्यों आता है, मोस्टली बच्चे टीचर से बहुत पूछते हैं कि ये वैल्यू क्यों आती हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि रूट के अंदर माइनस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उसका जो वैल्यू होती है वो आयोटा होती है। ये एक रियल नंबर नहीं है, ये एक रियल नंबर नहीं है। और जब रियल नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हम सब बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, तो इसलिए रूट के अंदर हम माइनस को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर माइनस आ जाए रूट के अंदर तो वो एक रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए अब इसके अंदर जब माइनस नहीं हो सकता, ये 36 जो है वो पहले माइनस का हो, तो इसलिए जब हम इसको रूट को हटाते हैं तो हम इसे प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें रूट, ये तो हमने जब स्क्वायर वैल्यूज़ आ गई थी, हमें जिनका स्क्वायर्स पता था उनका हमने डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन हमारे पास ऐसे भी कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनका हमें स्क्वायर्स नहीं पता हो, जैसे कि 24 है। अब 24 का रूट हमें पता करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक एलसीएम सॉल्व करते हैं उस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2, तो इसका हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे एलसीएम फाइंड करते हैं वैसे हम कर लेते हैं। 12, 2, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है इसमें हम पेयरिंग के हिसाब से काम करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पेयर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जिनके हमारे पेयर बन रहे हैं उनमें से तो हम 1, 2 बाहर निकाल लेंगे, और जिनका पेयर नहीं बन रहा है उसे रूट के अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि इसकी तो 2 की स्क्वायर बन गई तो ये रूट से बाहर आ गया। अब इनकी स्क्वायर नहीं बनी है, इनकी पावर हाफ ही है, तो ये रूट के अंदर ही आ जाएंगे, यानी 2√6 हमारे पास आ जाएगा 24 का रूट। जैसे मैंने अभी 36 का हमने फाइन लिखा था 6 होता है, उसे भी अगर हम इसी तरह
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पेयरिंग करके फाइंड करें तो वो कैसे आएगा। देखिए 18 2 पे 9, तो यहाँ पे आप देखिए ये पेयरिंग हो गई, एक 2 हमने यहाँ से ले लिया और एक 3 हमने यहाँ से ले लिया, तो 2 3 ज़ार क्या आ गया 6, क्योंकि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं बची है जिसका पेयर नहीं हुआ हो, तो इसलिए क्या है कि कोई भी वैल्यू रूट के अंदर नहीं आई, सीधा इसका 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम उसका इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं कि रूट्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है। रूट a इंटू रूट ए, अगर आपके पास रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो उन्हें आप मल्टीप्लाई क्या होगा, तो उसमें a आ जाएगा बिना रूट के, क्योंकि ये वही चीज़ हो गई है रूट a का स्क्वायर। रूट a इंटू रूट ए क्या हुआ, रूट a का स्क्वायर हो गया, तो रूट a का स्क्वायर हमने पहले भी किया है कि सीधा स्क्वायर से कैंसिल होकर a वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आपके पास रूट 2 इंटू रूट 2 आता है तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब अगर कोई सेम वैल्यूज़ नहीं आती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, तो उन्हें हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल a क्रॉस b है, तो इसे हम रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनकी पावर स्क्वायर नहीं हुई है, तो इन्हें हम रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा a b। फॉर एग्जांपल अगर रूट 2 इंटू रूट 3 है तो ये आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर 6, तो इसका 6 आ जाएगी। अगर इसके साथ इसके कोफिशिएंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 5, कुछ ऐसी वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको तो मल्टीप्लाई करके बाहर रख देंगे रूट के बाहर, और रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ार 6 आ गया, और ये आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारी मल्टीप्लाई होती है कि आप रूट के अगर जैसे भी अगर सेम वैल्यूज़ है तो मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। अगर इस टाइप से है तो इस तरह से आ जाएगा। एक और, अगर आपके पास 2 रूट 5 इंटू 3 रूट 5 है, तो क्या करेंगे, 2 3 ज़ार 6 हमने ले लिया, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग सेपरेटली हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रूट 5 वही सेम वैल्यूज़ थी तो रूट के बगैर आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर 30 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो अब हम अगर दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, सबसे पहली चीज़ रूट्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसा वेरिएबल्स में होती है। ठीक है, अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ है तो इनमें ऐड नहीं होगा, इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, यानी कि ये भी 1 रूट ए है 1 रूट ए है, तो ये आ जाएगा 2 रूट ए, तो इसके कोफिशिएंट्स ऐड होके पीछे एज इट इज़ आ गया। जैसे हम वेरिएबल में होता है, अगर आपके पास x प्लस 5x है तो आप क्या करोगे 5 प्लस 1 करके इसको 6x कर दोगे, तो कोफिशिएंट ऐड करोगे। वैसे ही यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसा कि हम करते हैं, ये सब चीज़ें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं, तो वैसे ही सेम रूट में हम लेंगे। अब अगर रूट 2 प्लस रूट 2 है तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, अब अगर इसमें मैंने कोफिशिएंट, वहाँ पे हमारे पास 1 1 कोफिशिएंट था, अगर इस तरह से हमारे पास कोफिशिएंट आ जाता है 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3, हम सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, 2 और 3 ये आ जाएगा 5, पीछे रूट 5 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब एक चीज़ और, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हम लाइक टर्म्स को ही करेंगे। अब ये मैंने सम लिया है 2 रूट 5 3 रूट 3 माइनस रूट 3 रूट 5। अब इसमें रूट 5 वाली जो वैल्यू है वो रूट 5 के साथ ही सॉल्व होगी, और रूट 3 वाली रूट 3 के साथ। ठीक है, 2 रूट 5 प्लस 1 रूट 5, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट 2 और 1 हो गया 3 रूट 5 आ गया। इसी तरह 3 रूट 3 माइनस रूट 3, तो इनके कोफिशिएंट में सब्ट्रैक्शन होगी 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 रूट 3 साइन बड़ी रकम का प्लस का,
तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रूट्स में हम ऐसे सम सॉल्व करते हैं।